तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उस पैसे को बचाना एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है। पैसे को बचाने में ही जो आपका असली एफर्ट है, इसलिए आपका जो बचाने पे ही फोकस होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे। क्योंकि यार पैसा तो आप कमा सकते हैं, अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप दे दे 10,000 रुपये, तो वो भी यार पैसा तो बना लेगा, 10,000 का 12,000 14,000 कर लेगा, लेकिन यार एंड टू एंड उसको फिर होना ही लॉस ही है, क्योंकि यार रिस्क मैनेजमेंट का आपको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि यार जब आपके पास कैपिटल 1 लाख का हो, जब आपके पास 5 लाख का हो, जब आपके पास 10 लाख रुपये का भी कैपिटल हो, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो सारा कैपिटल आपका लॉस में जाना है और फिर कोई मतलब नहीं। यार इस वीडियो में हम सारा का सारा जो रिस्क मैनेजमेंट का आपको एक वीडियो बना के देते हैं अच्छा सा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल रंग का बटन आ रहा है उस पर दबा दीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि आप बिगनर हैं, तो बिगनर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कैपिटल तो आपके पास होगा नहीं, लगभग 5,000 10,000 मैक्स टू मैक्स, अगर बहुत मतलब पैसा जो अगर जोड़े भी होंगे 20 से 25,000 रुपये तक का कैपिटल आपके पास होगा, इतना तो अरेंज आप किए होंगे। लेकिन यार कैपिटल भी एक बड़ा फोकस होता है। अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपये का कैपिटल है तो आपका साइकोलॉजी उस हिसाब से बनता है, साइकोलॉजी उस हिसाब से बनता है। साइकोलॉजी की बात करेंगे आगे स्टेप पे, मतलब नए स्टेप पे। अगर आपको 25-50 हज़ार रुपये का कैपिटल है, अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं 25 से 50 हज़ार वाले में, तो आपका ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आने का तरीका जो है वो दूसरा रहेगा। और जिसका कैपिटल भाई 50,000 लाख के बीच में, मतलब 1 लाख से लेके 50,000 के बीच में, उनका कुछ और स्ट्रेटजी होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं, अगर आपके पास 10 से 15,000 रुपये का कैपिटल है और आप स्टॉक मार्केट में आ तो गए हैं, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सारा चीज़ जान लिया है कि ये शेयर ऐसे बाय करते हैं, इस शेयर को ऐसे सेल करते हैं और कौन से अच्छे शेयर हैं, आपने इतना तो जान गया है और आपने कुछ प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन यार जब आपको रिस्क मैनेजमेंट का ही नहीं पता होगा, आपको मनी मैनेजमेंट पता नहीं होगा, क्योंकि यार रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई 2 ही तरह के गोल होते हैं। पहला तो यार रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा जो आपका होता है मनी मैनेजमेंट। क्योंकि यार पैसे को बचाना, पैसे को बढ़ाना, यही एक सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि इसी को अगर आप दोनों को लेके चलेंगे तो आपका एक ट्रेडिंग की जर्नी, इन्वेस्टिंग की जर्नी है, आप उसमें सक्सेसफुल आपको होना है। आपका फंड जो है, कैपिटल है आपका, इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो अगर आपके पास 10 से 15,000 रुपये का कैपिटल है, किस तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट पे आ सकते हैं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टॉक मार्केट में। मनी मैनेजमेंट को हम आखिरी में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं। अगर आपके पास 15,000 रुपये का कैपिटल है तो रिस्क मैनेजमेंट में आप सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूरा जो कैपिटल है आपको, क्योंकि देखिए आपके पास उतना कैपिटल ही है, आपका कैपिटल साइज बहुत छोटा सा है। फिलहाल कुछ लोग की मतलब 15,000 रुपये जो है इधर उधर काम कर रहे हैं, मतलब जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई दुकान पे 9 to 5 अपना दे रहे हैं, तो यार उनके लिए देखिए पैसा बहुत हार्ड तरीके से जोड़ के आए। जाहिर सी बात है, आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप पैसा जोड़ जोड़ के अपने कोई किसी साइड इनकम से, आप चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कहीं कोई दुकान पे हो, चाहे कोई बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पैसा को अपने जोड़ के आप आ रहे हो। सबसे बड़ा चीज़ हार्ड मनी है। तो अब अगर आप 15,000 रुपये लेके आ रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो यार देखिए उस कैपिटल का साइज है छोटा, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप उस कैपिटल को आधा आधा नहीं कर सकते हो। मतलब आपको उस कैपिटल को कहीं भी डिप्लॉय अगर आप करेंगे, कोई भी स्टॉक में अगर डिप्लॉय करेंगे आप, तो पूरा का पूरा आपको स्टॉक में डिप्लॉय करना ही होगा आपको। क्योंकि यार कैपिटल का साइज ही आपके छोटा है, तो आप इतना अगर रिस्क लेने की क्षमता है कि 15,000 रुपये अगर आपका डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में आओ। और सबसे पहला चीज़, अगर आप 15,000 रुपये लेके आ भी रहे हो तो आप सीखने के पर्पज से ही आओ, आपको कमाने के पर्पज से नहीं आना है। आप सीखने के पर्पज से आओ और कोई अच्छे स्टॉक्स जो लार्ज कैप, कुछ मतलब पैसा लार्ज कैप स्टॉक में डाल दीजिए, कुछ पैसा आप मिड कैप में डालिए और कुछ पैसा आप मतलब लगभग 10 से 20% अपने कैपिटल का कोई स्मॉल कैप में डाल दीजिए। जहाँ तक ये मेरा मतलब सोचना है, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में भी डाल दोगे यार, तो यार लार्ज कैप स्टॉक में उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी चांस कम रह जाता है, उतना ज़्यादा मतलब उठता नहीं है। तो यार आप सीखने के पर्पज से यार सबसे बड़ा चीज़ है, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क मार्केट में वियर करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क वियर नहीं करेंगे भाई तो फिर कोई मतलब नहीं, मत आइए।
ये हो गया यार 15 से 20 हज़ार वालों, 5 से 15 हज़ार वालों के लिए, कि अगर भाई अगर आ रहे हो तो उतना तो आपको रिस्क मतलब बियर करना ही पड़ेगा। और आप अपने एक माइंड में सेट करके आओ भाई कि मैं आ रहा हूँ सीखने के लिए, मुझे 15 हज़ार रुपये मेरा चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आउटसाइड मार्केट से भी आप अगर कोई काम करोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात है? आप बताइएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप कहीं पे अगर जॉब भी करोगे यार तो आपको 10 हज़ार से लेके 15 हज़ार रुपये तक तो कहीं भी मिल ही जाएगा कहीं काम करने को। तो उतना आप रिस्क लेके उतना सीखने के पर्पज से आओ तो पहले स्टार्ट करो। और जो यार 25 से 50 हज़ार वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी में होता क्या है, आप एक मतलब समझ लीजिए एक डिसेंट कैटेगरी में आ गए आप, क्योंकि आपका कैपिटल 25 हज़ार से लेके 50 हज़ार रुपये तक आपका हो गया है। तो आप एक डिसेंट से कैटेगरी में आ गए, बिगनर्स के। तो यार आपको पहले सबसे पहले करना क्या है, अगर आप 25 हज़ार रुपये का कैटेगरी है आपका, 25 से लेके 50 हज़ार रुपये तक का कैटेगरी, तो आपके आपको पैसे को आपको पार्ट पार्ट करके डिवाइड कर देना है। आपको पैसे को आपको अब मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है कि कैसे पैसे को कमाना भी है, हमें कुछ पैसा से को बचाना भी है, और सीखना भी है बचाना भी है, दोनों काम में करना है इसी कैपिटल में। तो सबसे पहले अगर आपके पास भाई 50 हज़ार रुपये का कैपिटल है, तो यार आपको आधा पैसा यानी 25 हज़ार रुपये से लेकर 20 हज़ार रुपये तक आपको कोई मतलब हाईली रिस्की स्टॉक्स यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप डाल सकते हो यार। स्मॉल कैप स्टॉक हो गया, मिड कैप स्टॉक हो गया, क्योंकि यार आप डालोगे उसमें उसमें पैसे को आप डालोगे तभी आपका पैसा मतलब जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा। और आप टेक्निकल एनालिसिस अगर जानते हो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तभी यार आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हो, और तभी आप कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी तरीके का ट्रेड इन्वेस्टिंग आप तभी जान सकते हो। क्योंकि यार दो ही बेसिक होते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अगर नहीं जानते हो भाई, तब या फिर आप कोई मतलब नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे रिस्क मैनेजमेंट फिर, क्योंकि दो चीज़ जाने बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री बना रहे हो, आपको पता है कि आपका रिस्क इतना रहेगा और रिवॉर्ड आपका इतना रहेगा, तो आपका जब रिस्क मतलब आपको जब पता रहेगा कि ये यहाँ से स्टॉक जाएगा इतना तक, इतना आपको पता रहेगा कि इस एरिया में सपोर्ट लेगा, उस एरिया में रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर आप यही नहीं निकाल पाते तो फिर बहुत प्रॉब्लम की बात है। और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो एक वीडियो हमने बनाया टेक्निकल एनालिसिस पे, आप उस वीडियो देख के सीख लेना, आई बटन पे लिंक हम दे देंगे। तो मैं आपको बता दिया कि आपको आधा पैसा जो है वो आपको कुछ रिस्क आपको उसमें वियर करना पड़ेगा। आप स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में डालिए, और जो आपका आधा पैसा है उसको आप लार्ज कैप स्टॉक्स में रखिए, और कुछ पैसा आप कैश फ्लो के रूप में रखिए। कभी मार्केट में सडनली कुछ गिरावट आता है तो आप उन पैसों से आप कुछ मार्केट में एक्स्ट्रा परचेस कर सकें। सबसे बड़ा आपको मैं प्रो पॉइंट दे रहा हूँ कि कभी भी आपको कितना ही पैसा रहे, आपके पास 50 हज़ार रहे, चाहे 5 लाख रहे, चाहे 50 लाख रुपए तक का रहे, आपको मार्केट में एक साथ पूरा का पूरा कैपिटल डालने का कभी रिस्क आपको नहीं लेना है। आपको कभी भी पूरा कैपिटल नहीं डालना है मार्केट में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो भाई, आप डाल तो दोगे प्रॉफिट के चक्कर में कि हाँ ये स्टॉक भागेगा, लेकिन यार अगर एंड टू एंड मार्केट में कोई जानता नहीं कल क्या हो जाए, कुछ न्यूज़ बेस्ड क्या हो जाए, या फिर मार्केट में एक करेक्शन आ जाए, बड़ा करेक्शन, तो यार आपका सारा का सारा पैसा अगर आपका लॉस में मतलब हो जाएगा, तो आपके पास मार्केट में एक्स्ट्रा आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं बैकअप में। अब बैकअप में आपके पास रहेगा नहीं लगाने के लिए कि आप उसको एवरेज कर सको या कुछ नए स्टॉक बाय कर सको। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको 50 हज़ार रुपये भी कैपिटल है, 25 हज़ार का कैपिटल है, तो भाई अभी ध्यान देना कि आपको आधा पैसा मतलब 10 हज़ार रुपये तो आपके पास कैश फ्लो आप रख दो। 10 हज़ार रुपये भाई एक साइड में आप रख दो पैसा, कि मार्केट में कुछ भी होता है, कुछ भी तरीके का सिनेरियो बनता है, कि जिससे आप उस पैसे को डाल के अपना स्टॉक को एवरेज कर सको, या फिर स्टॉक कुछ नए स्टॉक बाय कर सको जो आपको एक गिरावट में अच्छा मतलब मौका अगर आपको दे रहा है, तो आप उस तरीके से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा ही नहीं रहेगा बाहर, तो आप फिर मार्केट देखो खाली खोल खोल के बस। तो इसलिए उतना कैपिटल आप 10 हज़ार रुपये निकाल के रखो। अब बाकी का जो हमने बताया आपको 20 हज़ार से लेके 25 हज़ार रुपये तक का आप कोई अच्छे स्टॉक में डालो, और कोई रिस्क वाले स्टॉक में डालो, और एक रिस्क एंड रिवॉर्ड सेट कर लो मार्केट में अपना। अगर आप 20 हज़ार रुपये डाल लो भाई स्टॉक में, तो यार आप 10 से 15% का टारगेट, यानी आप समझ रहे हैं लगभग 2 हज़ार रुपये से 3 हज़ार रुपये तक का टारगेट, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो 10 से
2 से 3 हज़ार रुपये तक का टारगेट, और वही 1 से 1,500 रुपये तक का लॉस, यानी 5% का टारगेट और 10% का, अरे 5% का लॉस और 10% का टारगेट, इतना आपको दिमाग में रखना है। लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि, तो हो गया एक जो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है, 5% का स्टॉप लॉस, 10% का टारगेट। स्टॉक ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में अब फिलहाल अगर आप कुछ इंट्राडे वगैरह करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से होता है। और उसमें तो देखिए अभी आप बिगिनर्स फेस में, तो अभी तो मैं उसमें सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई उसमें आप जाइए ट्रेड वगैरह करिए, अगर आप जान गए मार्केट को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, जो मार्केट में जितना टिकता है उतना ही वो मार्केट को सीखता है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक मार्केट को भाई, अगर आप मार्केट में स्टेबल बने हुए हैं, तो आप मार्केट को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, कि मार्केट को आप सीखने लगोगे, मार्केट कैसे आप काम करता है, मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या लगता है, मार्केट में कौन सा चार्ट पैटर्न काम करता है, तो आपको धीरे धीरे ये सब नॉलेज होने लगेगा। लेकिन वही टिकता है जो बिना लॉस किए मार्केट में है, उसके लिए ज़्यादा होता है मार्केट को समझना, क्योंकि उसने भाई पेशेंस भी दिया है, उसका साइकोलॉजी भी सही है, और उसने टेक्निकल भी सीख लिया है। लेकिन भाई जिसने ऐसा लॉस करके मार्केट में टिकना स्टार्ट किया, आपने पैसा तो लाया, पैसा को आपने लॉस कर करके आपने मार्केट में टिका तो है, तो लेकिन आपने टेक्निकल तो सीख लिया है, लेकिन यार आपका जो साइकोलॉजी है भाई वो गड़बड़ा जाएगा। आपको वो साइकोलॉजी आपको वो फील नहीं देगा कि आप मार्केट में एक रिस्क ले सकते हो, बड़ा रिस्क वियर कर सकते हो। इसलिए भाई बेटर वही है कि मार्केट में अगर आप आओ, अब बिना लॉस किए मार्केट में स्टेबल हो आप, बिना लॉस किए। हम अगर आप 500 भी प्रॉफिट कमा रहे हो महीने का, लेकिन लॉस आपका बहुत कम है, प्रॉफिट से कम आपका लॉस है, तो मार्केट में टिके हो आप, तो मार्केट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा चांस है कि आप मार्केट में ग्रोथ करोगे और आपका लॉस आपका बहुत कम होगा। आप मार्केट में टाइम टू टाइम मार्केट में सीखने की कोशिश करोगे। तो इसलिए कहता हूँ भाई, मार्केट में सबसे बड़ा चीज़, मार्केट को टाइम दे देना सीखो बिना लॉस कराए। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इतना कैपिटल है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिससे मतलब आपका यार ग्रोथ बने तो बने, बड़ा बने, जाए तो जाए, छोटा जाए। अगर आपके पास यार 20,000 रुपये भी अगर आप कोई स्टॉक में लगाते हो, कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो यार उसमें आप 10 से 15% का टारगेट लो यार, 10 से 15% का स्टॉप लॉस लो, और वही लगभग अपना एक टेक्निकल देखकर, सेटअप देखकर अब 20 से 30% का टारगेट रखो। क्योंकि उतना अगर आप रखोगे भाई, तभी आप मार्केट में बड़ा कमाओगे, और अगर जाना होगा तो छोटा जाएगा। जब प्रॉफिट आपका बड़े बड़े रहेंगे और लॉस आपका छोटा छोटा रहेगा, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो अब 50,000 तक का तो कैटेगरी समझ गए। अब जो आता है यार 50,000 से लेके 1 लाख वालों तक का, उनके ऊपर भी यही वेरी करता है कि आपके पास कैपिटल तो काफ़ी अच्छा है, जितना कैपिटल आपके पास है उतना तो कई लोग अभी कमाने का सोच रहे हैं। जो आपसे नीचे के लोग हैं उतना तो अभी आपका कैपिटल ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास कैपिटल काफ़ी बड़ा है। अब आपके पास यही है कि आप कैपिटल जो आपके पास है उसको मैंने बता दिया कि आपको भी, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 50,000 रुपये में ही आपको, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ट्रेड करो, डिलीवरी करना चाहते हो डिलीवरी कर लो, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टॉक ट्रेडिंग कर लो। अब बाकी 50,000 रुपये आप साइड में अपने रखे रहो, जो कि आपको आगे कभी मार्केट में फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है धीरे धीरे, तो आप उसमें भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो यही आपके लिए गुरु मंत्र है। और यार सबसे बड़ा चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में यार मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, धीरे धीरे पैसा बढ़ाना। और जब आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगे, अगर आपको कुछ ग्रोथ मिल रहा है आपके कैपिटल पे, अगर आपने 50,000 से शुरू किया तो आपका कैपिटल 60,000 65,000 धीरे धीरे बन रहा है, तब आप उस पैसे को धीरे धीरे अपने कैपिटल में आप डाल के कैपिटल को अपने और बड़ा कर सकते हो। क्योंकि यार जाहिर सी बात है, मार्केट में पैसा वही बड़ा बनाता है इसके बाद बड़ा कैपिटल रहता है। बहुत सारे लोग मानते होंगे बात, लेकिन यार ये बात एकदम झूठ है। क्योंकि यार मार्केट में जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी था, वो भी अपना पूरा लॉस कर बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। और जिनके पास 1 लाख 2 लाख का कैपिटल था, वो 1 2 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका कैपिटल कितना बड़ा, ये मैंने हर वीडियो में कहा है आपसे, ये नहीं मैटर करता कि आपका कैपिटल कितना बड़ा है।
ये मैटर करता है कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपके पास। अगर आपके पास, मैंने बताया ना, ये बात मैंने शुरू में ही कहा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप 15,000 रुपये को भी आप, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप तुरंत 1 करोड़ 2 करोड़ बना लोगे, लेकिन हाँ 15,000 रुपये को भी आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में बदल सकते हैं। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट खराब है अगर आपका, तो आप 2 लाख 1 लाख को भी आप जीरो बटा सन्नाटा कर सकते हो। तो आपको यार कुल मिला के आपको रिस्क मैनेजमेंट पे और मनी मैनेजमेंट पे ही फोकस करना चाहिए मार्केट में। तो आई एम सॉरी यार, आपको वीडियो तो यार समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपका जो लॉस था, पहला लॉस, आपने कितना लॉस किया था, तो कमेंट बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।